जय हिंद दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल द इंडियन कंटेंट में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर दौड़ रहे होंगे, भाग रहे होंगे। चलिए दोस्त, मैं आज टॉपिक लेकर के आया हूँ किसी भी संख्या का गुणनखंड किस तरह कर सकें। और ये है तरीका हमारा किसी भी संख्या का गुणनखंड करने का धुरंधर तरीका। आज मैं बताऊंगा कि आपको इस संख्याओं का गुणनखंड कैसे करते हैं और किस प्रकार कर रहे हैं। उसके बारे में मैं पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा, कोशिश करूंगा। चलिए दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक संख्या ले लेते हैं। सबसे पहले एक संख्या ले लेते हैं और एक बात आपने देखी होगी कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी भी संख्या से संख्या से विभाजित ना हो। विभाजित ना हो वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसा कि हमारे पास एक संख्या 2 है, एक संख्या 3 है, एक संख्या 5 है, एक संख्या 7 है, एक संख्या 11 है। ये संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और हम किसी भी संख्या का जब गुणनखंड करते हैं तो वो जो है संख्या कैसी हो जाती है? अभाज्य संख्या हो जाती है। जिस संख्या के हम गुणनखंड करते हैं और जो भी गुणनखंड आते हैं वो हमारे अभाज्य गुणनखंड आते हैं। सबसे पहले हम लोग एक संख्या लेंगे, कितना? 243 ले लिया। 243 संख्या ले ली हमने। अब हम इनके गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहला आसान तरीका यह है कि आप विभाज्यता का नियम जरूर पढ़ के आएं, क्योंकि विभाज्यता के नियम में आपको ये विस्तार रूप से बताया गया है कि किसी भी संख्या को आप किस संख्या से काट सकते हैं। ये आपको जानकारी इससे पहले वीडियो में दी जा चुकी है। विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स, इसके बारे में जानकारी दी गई। अब ये कितना है? इसके अंकों का योग कितना है? 4, 3 और 2। 4 3 जोड़ेंगे 7 हो गया और 2 9। 3 का हमारा नियम ये होता है कि हम संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित करें और अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। और अगर हमारे पास अंत में कोई सम संख्या है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसा कि हम इसको 3 से विभाजित करने वाले हैं। 3 का टेबल पढ़ेंगे 2 से ज्यादा ना हो, मतलब एक बार पढ़ेंगे तो कम रहेगा, इसलिए 2 संख्या साथ में ले लेते हैं। तो हम साथ में लेंगे तो ये हो गया 24। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 24 से ज्यादा ना हो। 3 अट्ठे 24, कितना? 8 बार पढ़ा। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी संख्या को लिखेंगे। अब ये हो गया पूरा। और 3 का पहाड़ा पढ़िए, कितना? 3 एकम 3, कितना हुआ? 3 एकम 3। अब हम क्या करेंगे? ये है अंत में 1। इसका मतलब यह है कि संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। तो तीसरा 3 से देख लेते हैं क्या संख्या 3 से विभाजित है। तो 3 का हमारा नियम हमें बताया कि अगर संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित होगी। जैसा कि 8 और 1 9 को जोड़ लें और 3 से विभाजित करें तो ये संख्या क्या है? पूर्णतः विभाजित हो रही है। इसलिए अगर कितनी भी बड़ी संख्या है और उनके अंकों का योग 3 से विभाजित है
तो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए हम इसको 3 से विभाजित करते हैं। 3 दूना 6, 8 में कितना बचा 2, 8 में कितना बचा 2 और आगे लिखा है 1, तो ये कितना हो गया 21। अब हम 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 21 से ज़्यादा ना हो। जितनी बार पढ़ेंगे नीचे लिखेंगे 3 7 18 और 3 7 21। जितनी बार पढ़ा वो हमने नीचे लिख लिया। अब फिर से हम जो है 3 से विभाजित करेंगे। क्यों? क्योंकि जो संख्या 2 से वही विभाजित होती हैं जो संख्याएं सम होती हैं। अंत में जिनके अंक सम होता है वो संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं जैसे कि 2 4 8 और 6 और 10 और 0 भी, ये क्या है? ये सम संख्याएं हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको 3 से विभाजित करेंगे। 7 और 2 9 हो रहा है। कितना हो रहा है? 7 2 9 हो रहा है। इनको 3 से विभाजित करेंगे। 3 3 9 मतलब पूर्णतः विभाजित हो रहा है, इसलिए हम 3 का टेबल पढ़ेंगे। 27 से ज्यादा ना हो। 3 नाम 27, ये हो गया आपका 3 एकम 3 और 3 एकम 3। फिर ये काट दिया 3 से। ये आपके अभाज्य गुणनखंड हो गए। कैसे? अभाज्य गुणनखंड हो गए। अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया? 3। कितनी बार आया है? 3 और 3, ये आ गया हमारा 3 बार। ये हैं हमारे अभाज्य गुणनखंड। इस तरह किसी भी संख्या का गुणनखंड आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब इससे पहले हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसा कि हमने ले लिया 512। 512 एक संख्या ले ली हमने। अब 500 के 12, अब इनका जो है हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे। और आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सी संख्या से विभाजित होती है। इससे पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ना पड़ेगा, विभाज्यता के नियम पढ़ना पड़ेगा। तो आप इस वीडियो पर तभी आएँ जब आपको डिविजिबिलिटी रूल्स यानी विभाज्यता के नियम याद हों। तभी इस वीडियो पर आएँ, तभी ये वीडियो आसानी से समझ में आएगा। चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला अंक होता है अभाज्य 2। तो हम सबसे पहले 2 से विभाजित करना स्टार्ट करते हैं। 2 से विभाजित करेंगे क्योंकि अंत में क्या है? सम संख्या है। 2 का विभाज्यता का नियम यही होता है कि जो संख्या के अंत में एक सम संख्या होती है वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। क्या करेंगे? 2 से विभाजित करेंगे। फिर 2 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 5 से ज्यादा ना हो। 2 बार पढ़ा, कितना हो गया? 4। फिर 5 में कितना बचा? 1 और आगे कितना है? यहाँ पर 1 आ गया। अब 2 का पहाड़ा फिर पढ़ना स्टार्ट करें और 11 से ज्यादा ना हो। क्या करेंगे? 2 पंचे 10। 11 में कितना बचा? 1 और आगे है हमारा 2। कितना हो गया? 12 हो गया। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 से ज्यादा ना हो। 2 छंग 12। जितनी बार पढ़ना है उसे आपको नीचे लिख लेना है। अब फिर से अंत में क्या आ गया? एक सम संख्या आ गई। अब फिर हम क्या करेंगे? 2 से विभाजित करेंगे। फिर 2 का पहाड़ा पढ़िए, पढ़ना स्टार्ट करिए। 2 एकम 2 पूरा कट गया। फिर ये है 5। फिर 2 का पहाड़ा पढ़िए, 5 से ज्यादा ना हो। कितनी बार पढ़ा? 2 बार पढ़ा। हो गया कितना? 4। और 5 से 4 को माइनस करेंगे, कितना बचा? 1 और आगे कितना है? 6 है। ये आपका हो गया 16। और 2 का पहाड़ा फिर से पढ़ना स्टार्ट करें और 16 से ज्यादा ना हो। कितनी बार पढ़ा? 8 बार पढ़ा। जितनी बार पढ़ा उसको नीचे लिख लो। फिर क्या करेंगे? फिर 2 से काटेंगे क्योंकि अंत में संख्या क्या है? सम संख्या है। क्या करेंगे कि 2 एकम 2, अगर एक बार भी पहाड़ा पढ़ते हैं 2 का तो क्या हो जाएगा? 1 से अंक ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम 2 संख्याओं को लेंगे। फिर 2 का पहाड़ा पढ़िए, 12 से ज्यादा ना हो। कितनी बार पढ़ेंगे? 2 छंग 12 पूरा कट गया। फिर 8, अगर 2 से कम संख्या होती तो आगे अगर कोई भी संख्या होती उनको हमें लेना पड़ता, और जब भी लेना पड़ता तो हम यहाँ पर 0 लगाते।
पूरा पूरा कट गया और 2 से ये संख्या है बड़ी, तो हम फिर 2 का 8 से ज़्यादा ना हो, 2 का पहाड़ा पढ़िए, 4 बार पढ़ा तो कितना हो गया, 2 चक्कू 8। अब क्या करेंगे, फिर 2 से कट जाएगा क्योंकि 64 के अंक संख्या क्या है, 4 है और वो एक सम संख्या है। चलिए 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 6 से ज़्यादा ना हो, 2 3 6, कितना बचा, कुछ नहीं बचा, फिर 4 आया, 2 का पहाड़ा पढ़िए, 4 से ज़्यादा ना हो, कितनी बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा। और 2 से विभाजित करने का सबसे आसान तरीका है कि आप संख्या के आधे अंक लिख के नीचे चले जाएं। जैसा कि 512 का आधा कितना होता है, 256, 256 का आधा कितना होता है, 128, 128 का आधा कितना होता है, 64, 64 का आधा कितना होता है, 32, और 32 क्या है, 2 से कटने वाली संख्या है, इसका आधा लिख लें, 16। ये तरीका है। अगर आप किसी भी संख्या को 2 से विभाजित कर रहे हैं तो सबसे आसान तरीका यह है कि आप संख्या के आधे अंक लिखते चले जाएं। फिर यहाँ पर हम 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 एकम 2 और 3 में कितना बचा, 1 बचा, और आगे कितने हैं, 2 हैं। फिर हम 2 का टेबल पढ़ेंगे, 12 से ज़्यादा ना हो तो 2 छन 12। फिर हमें क्या करना है, फिर 2 से काटना है क्योंकि 16 जो अंक है उसके अंतिम अंक सम है। तो हम क्या करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 2 चक्कू 8। फिर 8 क्या है, 2 से फिर विभाजित हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर 2 से, ये हमारा आ गया। तो गुणनखंड क्या हो गए, ये आप लिख लेंगे, 2 गुणे 2 और गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार, 4 बार हो गया, 2 गुणे 2 6 बार हो गया, गुणे 2 गुणे 2 8 बार, गुणे 2 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 9 बार लिख लिया। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 बार लिख लिया। ये क्या है, हमारे इस संख्या के 512 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 243 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3, और यहाँ पर भी लिख सकते हैं 512 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 बार लिख सकते हैं। इस प्रकार दोस्त हम किसी भी संख्या को आसानी से निकाल सकते हैं और उनके अभाज्य गुणनखंड भी आसानी से निकाल सकते हैं। 1 मिनट दोस्त, चलिए हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। हम लोग जो है अगला क्वेश्चन करते हैं। धुरंधर तरीका क्या है, सबसे पहला धुरंधर तरीका क्या है, क्योंकि इस वीडियो में हमने धुरंधर किस लिए, इस वीडियो का नाम धुरंधर तरीका क्यों रखा है, क्योंकि हम जब भी 2 से संख्याओं को विभाजित करते हैं, यदि अंतिम संख्या सम है तो उसको हम 2 से विभाजित करते हैं, और 2 से विभाजित करने का सबसे आसान तरीका है, धुरंधर तरीका है, कि आप उसके आधे करते जाएं। 256 का आधा 128, 128 का आधा 64, 64 का आधा 32, 32 का आधा 16, 16 का आधा 8 और 8 का आधा 4, 4 का आधा 2 और 2 का आधा 1। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। लेकिन जब तक आपको विभाज्यता के नियम नहीं पता हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं पता हैं, तब तक आप इन संख्याओं को नहीं लगा सकते हैं, इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड नहीं लगा सकते हैं। तो आशा करेंगे ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इससे अगर बेहतर समझना है तो हमने एक वीडियो बनाया है, डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाज्यता के नियम। और अगर विभाज्यता के नियम आप सीख कर आते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं इस वीडियो में आप किसी भी संख्या का आसानी से अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। जैसा कि हमने ले लिया 10,000 ले लिया, और इनका जो है अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। जैसा कि हमने इससे पहले वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल्स
या विभाज्यता के नियम में ये सीखा है कि यदि संख्या के अंत में या कोई भी संख्या है उसके अंत में अगर 0 अंक है तो उसे हम 5 से विभाजित कर सकते हैं या 10 से भी विभाजित कर सकते हैं। और अगर संख्या के अंत में 0 है तब भी हम उसे 2 से विभाजित कर सकते हैं। और 2 से विभाजित करने का धुरंधर तरीका क्या है कि जब भी आप 2 से विभाजित करें तो संख्या का आधा लिखते जाइए। तो 10,000 है तो हम इसका आधा क्या कर लें, 5,000 लिख लें। कितना, 5,000। और 5,000 का आधा कितना लिख लें, 2 से काटना है हमें तो 2500 लिख लीजिए। और 2500 का आधा कितना होता है, 1250। और 1250 का आधा होता है 650। कितना होता है, 625। अब आप अगर विभाज्यता के नियम पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि यदि संख्या के अंत में कोई 5 है तो वो संख्या 5 से स्पष्ट रूप से या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। तो हम इसे क्या करेंगे, 5 से विभाजित करेंगे। 5 एकम 5, यहाँ पर 6 में बचा 1, आगे कितना है 2। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 12 से ज़्यादा ना हो, 5 दूना 10। फिर यहाँ पर कितना बचा 1, आगे कितना है 5 है तो 5, आगे कितना बचा 2 बचा, आगे 25 हो गया, 5 पंचे 25। बहुत ही आसान तरीके से फिर 5 से काटेंगे। 5 का टेबल पढ़िए, 12 से ज़्यादा ना हो, 5 दूना 10, बचा 2, 12 में कितना बचा 2 और 5 आगे है तो 5 पंचे 25। फिर 5 से विभाजित करेंगे तो 5 पंचे 25 और 5 एकम 5। आसानी से आपके गुणनखंड आ गए। इस प्रकार अगर आप विभाज्यता के नियम सीख करके आते हैं और डिविजिबिलिटी रूल्स सीख करके आते हैं तो इस वीडियो में गारंटी है कि आप जो है गुणनखंड करना सीख गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।